गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा कल हम अपना कृषि वाला जो चैप्टर है वो कर रहे थे। अब हमने ये जो है अपना पेज नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था और 41 पे अपना एक मैप था जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। अब आगे बढ़ते हुए हम अपना जो है इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, फसल है अपनी मक्का की। ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका ऊपरी जो पार्ट होता है वो हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं तथा इसका जो नीचे का जो भाग है वो पशुओं के को चारे के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री से यस बेटा, मक्का की जो अपनी फसल है वो कैसी फसल है? खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कौन सी मिट्टी पर? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं बेटा? बांगर मिट्टी। और नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। अब बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है। कौन सी? रबी की फसल के रूप में भी मक्का को उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का का मुख्य उत्पादक राज्य है। अगर ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये सब मक्का उत्पादक राज्य हैं। और ये पूछा जाए कि कौन सा राज्य ऐसा राज्य है जहां पर मक्का जो है रबी की फसल के रूप में उत्पादित की जाती है, तो बिहार के कुछ जिलों में मक्का बिहार के कुछ जिलों में जो मक्का है वो रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। यस, वैसे तो ये खरीफ की फसल है बट बिहार के कुछ जिलों में इसे जो है वो रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट है अपना दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं होती है और सबसे बड़ी खपत भी यहीं होती है। नेक्स्ट है शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। शाकाहारी जो खाना होता है उसमें प्रोटीन दायक जो है वो फूड के रूप में दालों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दालें जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे तूर या अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, मटर व चना भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं, ये पूछा जाए कि दलहन फसलों के एग्जाम्पल बताइए, तो बेटा इनमें से कोई भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि दलहन फसलों के एग्जाम्पल बताइए। यस, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? रबी की फसल में के साथ उगाई जाती हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर जो सभी दालें हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है, रोटेशन के लिए बोया जाता है। इट मीन जैसे हम कहते हैं ना, बदल बदल कर फसलें बोने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है, तो इन फसलों को जो दलहन फसलें हैं उनको रोटेशन के रूप में बोया जाता है, बदला फेर बदल के रूप में बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो है वो दाल के उत्पादन में प्रमुख हैं। यस, तो जो दालें हैं वो कौन सी गैस लेती हैं? नाइट्रोजन लेती हैं और भूमि की उर्वर क्षमता जो है उसको बनाए रखने में मदद करती हैं। दालों की जो फसलें हैं उनमें जो छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं वो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, खाद्यान्नों के अलावा इट मीन्स वे फसलें जिनको हम खाद्य फसलों के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके अलावा कुछ अन्य खाद्य फसलें भी होती हैं, जैसे कि गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपपोषण, उष्ण मतलब गर्मी वाले और उपपोषण मतलब जहाँ ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है, कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 डिग्री सेंटीमीटर से 100 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत
गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है गन्ने का। और दूसरा स्थान जो है वो भारत रखता है। गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील रखता है और दूसरा स्थान भारत रखता है। और गन्ने से क्या क्या बनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि गन्ने से बनने वाली चीजों के नाम बताइए, वस्तुओं के नाम बताइए। तो गन्ने से बनने वाली चीजें जो है वो है चीनी, गुड़, शीरा खांड और शीरा बनाने का के काम में आती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट है, अपनी बारी आती है अब तिलहन की। तिलहन तिलहन मीन्स आप समझते होंगे तिलों का उत्पादन। यस, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। उत्पादन पे डिपेंड करता है और हर बार जो है परिस्थितियां चेंज होती रहती है। सन 2016 में तोरिए के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान रहा। 2016 में तोरिया क्या होता है बेटा? सरसों की जैसा एक बारीक जो है बीजों वाला एक पौधा होता है और जिससे भी तेल बनाया जाता है। तो तोरी के उत्पादन में भारत जो है विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान रखता है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। जैसे तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? पूछा जाए तिलहन फसलें कौन सी है तो मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली तिलहन तिलहन फसलें हैं। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि तिलहन फसलों के एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो आपको लिखना है भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं? तो 12% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं, इट मीन्स खाने के काम में आती है और खाना बनाने में प्रयोग की जाती हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान, उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो तिलहन फसलें हैं इनका जो है किसमें प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने में, श्रृंगार का सामान बनाने में, उपटन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। तो क्वेश्चन है कि मूंगफली कौन सी फसल है? तो आपको बताना है खरीफ की फसल है। और यह देश में मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लगभग आधे भाग पर जो मूंगफली है वो उत्पादित की जाती है। गुजरात मूंगफली का उत्पादक राज्य है, अर्थात गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। हम जानते हैं कि सरसों तो किसके साथ बोई जाती है? गेहूं के साथ बोई जाती है, लेकिन अलसी अपने यहाँ पर नहीं बोली जो है उत्पादित की जाती है, इसलिए हमें कम पता है इसके बारे में। अलसी और सरसों जो है वो रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में उत्पादित किए जाते हैं। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसल ऋतुओं में बोई जाती है। अरंडी जो है वो एक पौधे पर नीम की जो निबोली होती है उस तरह से एक छोटे पौधे पर जो है कुछ निबोलियां लगती हैं, जिसे अरंडी के उसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं जो अरंडी के पेड़ के रूप में जाना जाता है और उससे भी तेल निकाला जाता है। ये रबी और खरीफ दोनों में बोया जाता है। नेक्स्ट अपना चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये हमें पता है कि चाय की जो फसल है वो रोप कर बोई जाती है चावल की फसल की तरह। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय को हम पीते हैं इसलिए पेय पदार्थ की फसल है, जिससे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? अंग्रेज। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। अब जब अंग्रेज चले गए हैं तो उन चाय बागानों के मालिक कौन है? भारतीय लोग हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। ये जो है ढलान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय का पौधा उमस वाली मिट्टी में और जीवांश युक्त मिट्टी में ये उगाया जाता है, जिसमें जीवांश पाए जाते हैं। यस, ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोषण, नम, पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है।
वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक है। हम जानते हैं कि जो चाय का पौधा है उससे चाय कैसे बनती है, उसकी पत्तियों को चुनकर बनाई जाती है बेटा। और ये ऐसे स्थान पर बोया जाता है ये पौधा जहाँ पर वर्ष भर धीमी धीमी बारिश होती रहे, जिससे नई नई पत्तियां उसमें निकलती रहें और उनको चुना जा सके। तो ये जो यहाँ वर्ष भर बारिश भी होती रहे, लेकिन वो जो पानी है वो उसकी जड़ों में ठहरना नहीं चाहिए। पानी अगर ठहर जाता है उसकी जड़ों में तो उसकी जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए ये ढलान वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संशोधित की जाती हैं। चाय की जो पत्तियां हैं उनको जो बागान होते हैं उनमें संशोधित किया जाता है। चाय की जो मुख्य उत्पादित क्षेत्र हैं वो है असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले की पहाड़ियां, तमिल और केरल राज्य, यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। कब था? 2016 में। कॉफी। अब बात आती है कॉफी की। नेक्स्ट फसल है कॉफी। कॉफी भी चाय की तरह ढलान वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। कॉफी भी एक पेय फसल है। हम जानते हैं कि कॉफी को हम जो है वो पीते हैं। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। भारत में पाई जाने वाली जो कॉफी है वो मीठी कॉफी है, और ये जो इसी गुण के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि हमारे देश में कौन सी किस्म की खेती, जो चाय की कॉफ़ी है उसका उत्पादन किया जाता है। तो अरेबिका किस्म की चाय का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? यमन से। इस किस्म की कॉफ़ी का विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बदून की पहाड़ियों से हुई थी। तो यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है कि जो कॉफ़ी की कृषि है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? भारत में बाबा बदून की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत हुई थी कॉफ़ी उत्पादन की। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो यहाँ 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन अपने निकल कर सामने आ रहे हैं। भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? सबसे पहले कॉफ़ी कहाँ पर बोई गई, और वर्तमान में भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर किया जा रहा है? नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास। नेक्स्ट है बागवानी फसलें। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बागों के रूप में उगाया जाता है, उन्हें बागवानी फसलें कहते हैं। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान रहा। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक देश है। भारत में उष्णकटिबंधीय फल भी उगाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी उगाए जाते हैं। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बहुत ही इनकी मांग है। तो यहाँ हमारे 4 से 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहे हैं बेटा। वो आप जानते होंगे कौन से, कि सबसे पहले अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में, इट मीन्स लीची उत्पादक राज्य, अत्यधिक लीची उत्पादक बिहार और उत्तर प्रदेश। केले उत्पादक राज्य, तो ये हम बताएंगे केले उत्पादक राज्य है केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र। उससे इट मीन्स एक क्वेश्चन और है उससे पहले कि संतरे उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? नागपुर और चेरापूंजी। इसी तरह से यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन निकल कर हमारे आ रहे हैं वेरी शॉर्ट। इनको आपको राइट करना है अपनी नोटबुक में। यस बेटा, आगे बढ़ते हुए देखिए। भारत भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर
बैंगन और आलू उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। अब है अपनी अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें कौन सी है? वो फसलें जिनको हम खाद्य फसलों के रूप में या खाने के रूप में प्रयोग नहीं करते, वो अखाद्य फसलें कहलाती हैं, तथा जिन फसलों को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं वो खाद्य फसलें कहलाती हैं। बेटा ये भी दो क्वेश्चन बनते हैं, खाद्य फसलें किसे कहते हैं तथा अखाद्य फसलें किसे कहते हैं। वे फसलें जिनका हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं वे खाद्य फसलें कहलाती हैं, तथा वे फसलें जो खाने के उद्देश्य से न उगाकर व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाते हैं वो अखाद्य फसलें कहलाती हैं। अब अखाद्य फसलों के उदाहरण पूछ लिया जाए तो इसमें बताया गया है जैसे कि रबड़। रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखा के आसपास रबड़ का उत्पादन किया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो की पहाड़ियों पर इसे उगाया जाता है। यस, अब आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबड़ से बनती हैं और हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आपको इनकी सूची बनानी है रबड़ से बनने वाली वस्तुओं की। बेटा बहुत सारी चीजें बनती हैं रबड़ से, आप अपने घर में देखें और फिर राइट करें कि कौन कौन सी चीजें रबड़ से बनती है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक दो बता देती हूँ। रबड़ से अपना इरेजर बनता है जो हम इरेज करते हैं, और अपने जो ये पैर साफ करने के फुट मैट वगैरह जिनको बोलते हैं ये बनते हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं बनती है वो आप राइट करें। रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें कौन सी होती है? वे फसलें जिनमें रेशे पाए जाते हैं, जैसे कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका कि रेशेदार फसलें, भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम बताइए, तो ये आपको राइट करनी है। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं। जो कपास है, जूट है, सन है, ये पौधों के रूप में पहले उगाया जाता है और फिर इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और चौथा जो रेशम है वो हमें जो है जो सहसूत के पेड़ है उन पर कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है रेशम। यस, नेक्स्ट है बेटा, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है, सहतूत के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीड़े का जो उत्पादन किया जाता है उसे पाला जाता है और फिर उससे रेशम प्राप्त किया जाता है, तो इसे रेशम उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट फसल है अपनी कपास। कपास आप जानते हैं हमारे यहाँ पर भी बोई जाती है कि कपास को भारत का मूल पौधा माना जाता है, अर्थात भारत में ही इसकी उपज मानी जाती है। इसका प्रारंभ भारत से हुआ। सूती कपड़ा उद्योग में कपास जो है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन के पठार के शुष्कर भागों में काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये बात हम जानते हैं कि कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी पर किया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई और जो है पाला रहित दिन होना चाहिए। इट मीन्स पाला नहीं गिरना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, और खिली धूप की इसको आवश्यकता होती है। इसके जो फल होते हैं उनको खिलने के लिए जो है वो तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो आज बेटा हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। आपको मैंने बीच बीच में क्वेश्चन जो आए वो बताए कि ये क्वेश्चन आपको राइट करना है, और उन क्वेश्चनों को आप राइट करते हुए लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।